तो वेक्टर्स क्वांटिटी आज की टॉपिक है। वेक्टर्स के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। जैसे कि मैं अगर ये बॉल को बता दूं तो इस बॉल में जितना मास अवेलेबल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इस वॉल में जितना मास अवेलेबल है ये स्केलर क्वांटिटी है। बट अगर इन केस मैं आपको बताता हूँ कि इस बॉल को आपको 1.5 न्यूटन के फोर्स से आपको इसे इस दीवार में फेंकना है, तो आप इसे इस डायरेक्शन में फेंकोगे। तो जब आप इस बॉल को इस डायरेक्शन में फेंक रहे हो तो जो क्वांटिटी ये क्रिएट कर रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सपोज आपने इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आपने फेंका है, ठीक है। इस इस लाइन में आप चेक कर पाओगे यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये अमाउंट ऑफ मैग्नीट्यूड है और इसकी एक डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है, राइट। तो इस क्वांटिटी को आप जब इसे फेंक रहे हो फोर्स अमाउंट लगा के, तो ये जो फोर्स है इसकी जो है डायरेक्शन है, एक ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। तो ये क्वांटिटी जो हो जाएगा, ये क्वांटिटी हो जाएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज में आपको जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिलता है और आपको डायरेक्शन मिलता है प्लस। और एक चीज वेक्टर क्वांटिटीज में होती है जो मैं आपको बता देता हूँ। वेक्टर क्वांटिटीज ऑलवेज जो है फॉलो करती है, फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, वेक्टर के पास हमेशा मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है और ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस यहाँ पे आपने एक फोर्स लगा के इसे इस डायरेक्शन में फेंका है, तो जो फोर्स है इसकी एक डायरेक्शन भी है और एक मैग्नीट्यूड भी है, जो कि इनिशियली हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ये नथिंग बट वेक्टर, यहाँ पे मैंने आपको देखो लिख भी दिया है, एक लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। जैसे कि कोई पॉइंट है 0 0 और कोई पॉइंट है 7 7। तो इस और इस पॉइंट के बीच में जो डायरेक्टेड लाइन होगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा, इसे हम लोग वेक्टर करके डिफाइन करेंगे। और वेक्टर यूजुअली आपको यहाँ पे आप चेक कर पाओगे, वेक्टर्स जो है, वेक्टर्स आपको ऐसे डिनोट होता है, एक एरो से डिनोट होता है, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इस वेक्टर्स में इसे इनिशियल पॉइंट बोलते हैं और ये जो पॉइंट आता है ये बोला जाता है टर्मिनल पॉइंट। तो ये क्या पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट है, INIT, इनिशियल पॉइंट, एंड इसे हम लोग टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। सपोज इसका नेम मैंने रख दिया A एंड दिस इज B। तो इसकी जो वेक्टर कॉल होगी, इसे जो डिनोट किया जाएगा वो है AB, ऊपर एक एरो। इसे हम ऐसे डिनोट करते हैं, कोई भी वेक्टर है उस वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सपोज मैंने आपको बताया, सपोज एक वेक्टर है जो कि ये है, ये वेक्टर है, और एक वेक्टर है जो कि है इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये A एंड दिस इज B, ये जो है A है एंड दिस इज B, ठीक है। तो इस वेक्टर में आप क्लियरली देख पा रहे हो, जो इनिशियल पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है ये A है, बट जो टर्मिनल पॉइंट है यहाँ पे ये B है। बट इन यहाँ पे चेक करोगे टर्मिनल पॉइंट A है बट इनिशियल पॉइंट B है। तो अगर हम इस वेक्टर को डिनोट करते हैं तो हम ऐसे डिनोट करेंगे, AB वेक्टर, राइट। बट हम इस वेक्टर को अगर डिनोट करेंगे तो इनिशियल पॉइंट A है, इनिशियल पॉइंट B और टर्मिनल पॉइंट इज A। तो यहाँ पे कैसे डिनोट होगा? BA वेक्टर। सो ये जो दो वेक्टर है ये ऑलवेज नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है। और वेक्टर, अगर कोई भी वेक्टर हम ऐसे इक्वल टू बताना चाहे तो इसमें क्या बताना है कि जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर की, ये जो मैग्नीट्यूड है और जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो अगर सेम होती है,
सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, सपोज इसकी मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, इसकी भी जो मैग्नीट्यूड है ये 5 यूनिट है। ओके, और इसकी इनिशियल पॉइंट सी है और ये डी है। तो ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर क्या, ए बी वेक्टर एंड ये वेक्टर सी डी वेक्टर। ठीक है, मैं चेक कर पा रहा हूँ कि ए बी वेक्टर की डायरेक्शन जो है सी डी वेक्टर से पूरी तरह से मिलती है, जो कि इसी तरफ है डायरेक्शन, राइट। तो इस केस में अगर आप चेक करोगे तो ये भी वेक्टर इज इक्वल टू सी डी वेक्टर, क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है और जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। इसी केस में हम लोग कोई वेक्टर्स को इक्वल बोल सकते हैं, ओनली इस केस में। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि वेक्टर कैसे डिनोट किया जाता है यहाँ पे, राइट। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक वाइट लाइन, अगर ये एक वाइट लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर की, ये वेक्टर इस लाइन के ऊपर से क्रॉस हो रहा है, राइट, ऊपर से जा रहा है। तो ये जो वेक्टर है इसे नाम देते हैं ए एंड बी, राइट। ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर जिस लाइन से पास कर रहा है, जिस लाइन से ये पास कर रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सपोर्ट। इस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी वेक्टर, अगर सपोज ये एक वेक्टर है, तो इसकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट होगी ये होगी। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने सीखा जो वेक्टर्स है, 3 एसेंशियल पार्ट होती है इस पे। वो क्या क्या है, एक तो है उसकी लेंथ होती है, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड होती है, तो लेंथ होती है, जो कि अगर कोई वेक्टर है ए एंड बी और इसकी वेक्टर हो जाएगी ए बी वेक्टर, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इसे निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। जो वेक्टर है उसकी अगर हम मॉड्यूलस ले लेते हैं तो उसकी हमें लेंथ मिल जाती है। तो ऐसे हम लोग इसकी लेंथ ले सकते हैं, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होगी, राइट। सेकंड, जो हमने सीखा कि इस पे एक लाइन ऑफ सपोर्ट होता है, लाइन ऑफ सपोर्ट। एंड तीसरी जो हम लोगों ने सीखी, इस पे डायरेक्शन होता है, राइट। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन होती है। तो वेक्टर्स की 3 एसेंशियल चीज़ें हैं ये, लाइन ऑफ सपोर्ट किसे बोलते हैं, लेंथ, और इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है। तो अभी बढ़ते हैं जो वेक्टर्स की टाइप होती है, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में देखते हैं। टाइप ऑफ वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर किससे बोलते हैं, जो जीरो वेक्टर होता है उससे क्या बोलते हैं। लेट्स सपोज कोई पॉइंट है ए, जो कि इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है। सपोज ये इनिशियल पॉइंट से ये वेक्टर शुरू होता है और इसी इनिशियल पॉइंट पे ख़त्म भी हो जाता है, मतलब ये जो पॉइंट है ये इसका टर्मिनल पॉइंट भी है, टर्मिनल पॉइंट भी है। इसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आर बोथ सेम। तो इसका मतलब होता है कि वेक्टर्स की जो लेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है, मॉड ऑफ जो ए बी अगर समझे, जहाँ पे बी भी ए है, मतलब इसे हम लोग ए वेक्टर बताएंगे, तो इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, क्योंकि पॉइंट पे ही ख़त्म हो जा रहा है। तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ज़ीरो वेक्टर, और इसे हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर भी बोलते हैं। तो ए वेक्टर ये बताएंगे ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो इस पे चेक करें, अगर कोई वेक्टर है
ए वेक्टर, और इसी वेक्टर के साथ हमने इसी वेक्टर को माइनस किया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो नहीं आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ज़ीरो वेक्टर। ओके, वी वेक्टर से अगर वी को माइनस कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आती है ज़ीरो वेक्टर। तो ये याद रखने वाली बात है। और एक चीज़ बता देता हूँ, जो वेक्टर्स होती है इसे नोट कर ले। जो वेक्टर्स है, जो वेक्टर्स है, वेक्टर, वेक्टर के साथ ही एडिशन होता है, वेक्टर, वेक्टर के साथ ही सब्सट्रैक्शन होता है। और जो वैल्यू आता है वो भी वेक्टर होता है। ओके, अगर हम ऐसे करते हैं कि जो वेक्टर है उसके साथ स्केलर को प्लस कर देते हैं, तो ये वैलिड क्वांटिटी नहीं है, इसे हम लोग वैलिड क्वांटिटी नहीं बोल सकते। अगर वेक्टर के साथ हमने स्केलर को माइनस किया या वाइसी वर्सा कर रहे हो, अगर वाइसी वर्सा भी करते हो तो भी ये वैलिड नहीं होता है। तो ये वैलिड नहीं है, डिफाइंड नहीं है, बट ये डिफाइंड है। ठीक है, ये नोट करने वाली बात है। एंड अभी चलते हैं जो और एक टाइप है वेक्टर का, जो कि है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है? इस नाम से ही पता चल रहा है, जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1 यूनिट होगी, राइट। जिसकी मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है उसे हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है? यूनिट वेक्टर को कैप से डिनोट किया जाता है, ए कैप। सपोज एक वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर है ये, ठीक है। इसकी जो वेक्टर नेम में मैं इसे दे दे रहा हूँ ए वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है इसे नाम दे रहा हूँ ए वेक्टर। तो इस वेक्टर की जो 1 यूनिट लेंथ, ये वाला 1 यूनिट लेंथ, इस वेक्टर को हम लोग ए कैप बताएंगे। ओके, सपोज और एक वेक्टर है बी वेक्टर, और ये वी वेक्टर, इस वी वेक्टर के जो यूनिट लेंथ होगा यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ होगा, इसे हम लोग बी कैप बताएंगे। तो वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बी कैप एंड ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर ए कैप होता है। तो इसे डिटरमाइन करने की और एक, लाइक इस वेक्टर की जो ए कैप है इसे निकालने का प्रोसेस होता है। जो ए वेक्टर होता है वो डिवाइड बाई इसकी जो मॉड्यूलस होती है वो, ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर को निकालने का। नोट करने वाली बात एक है जो कि आप नोट कर ले। जो ए कैप की मॉड्यूलस होती है, जो ए कैप की मॉड्यूलस होती है वो 1 के बराबर होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। जो ए कैप की मॉड्यूलस होती है वो 1 होती है हमेशा। अगर आपको कोई भी यहाँ पे कैप की मॉड्यूलस निकालने को बताया जाए तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। और अगर हम लोग एक्सिस को यहाँ पे करें, तो ये जो एक्सिस है, तो सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये जो एक्सिस है जो कि ऊपर आ रहा है ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्सिस के इस यूनिट को, इस 1 यूनिट वेक्टर को हम लोग आई कैप बोलते हैं। वाई एक्सिस के ऊपर जो ये 1 यूनिट का वेक्टर है इसे हम लोग जे कैप बोलते हैं। एंड जेड एक्सिस के ऊपर जो 1 यूनिट का वेक्टर है इसे हम के कैप बोलते हैं, ठीक है। हम इसे डिनोट करते हैं ऐसे। तो पता चल गया एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए
जे कैप एंड जेड एक्सिस के लिए के कैप। इसे याद रखना है। एक पॉइंट है याद रखना है कि टू यूनिट यूनिट वेक्टर में not be equal unless they have the same direction. Okay, unless they have the same direction। अगर कोई भी यूनिट वेक्टर की सेम डायरेक्शन है तभी हो सकता है कि वो दो यूनिट वेक्टर है वो सेम है। ठीक है, ये मतलब नहीं है कि यूनिट वेक्टर होता ही है तो दो यूनिट वेक्टर ही सेम हो। ठीक है, बट यूनिट वेक्टर्स की जो मॉड्यूलस है वो वन हो सकती है, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है वो इक्वल हो सकती है क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी है वो वन है। ओके, अभी हमने सीख लिया यूनिट वेक्टर कौन सा है, कैसे बोलते हैं। एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को हम आई बोलते हैं, वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर को जे एंड जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर को के कैप बोलते हैं, राइट, अकॉर्डिंगली। एंड अभी सीखेंगे जो इक्वल वेक्टर होता है, जो इक्वल वेक्टर है उसकी डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है? सपोज दो वेक्टर है आपके पास, टू वेक्टर आपके पास अवेलेबल है, टू वेक्टर्स, टू वेक्टर, सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, इन दोनों वेक्टर को हम इक्वल बोलेंगे, आर सेड टू बी इक्वल, सेड टू बी इक्वल अगर अगर इन दोनों वेक्टर की, फर्स्ट पॉइंट, अगर इन दोनों वेक्टर की जो मॉड्यूलस है, मतलब जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम होती है। मैंने फर्स्ट में ही बता दिया था आपको कि दोनों वेक्टर की अगर डायरेक्शन और मॉड्यूलस सेम होती है तो वो इक्वल वेक्टर होता है। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है जो कि मॉड्यूलस से डिटरमाइन होता है, तो इसकी मॉड्यूलस लाइक कोई 5 आती है, इसकी भी मॉड्यूलस 5 आएगी अगर ये दो इक्वल है तभी। और दूसरा कंडीशन जो है वो है अगर इन दोनों की डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अगर सेम है, मतलब दिस वेक्टर इस तरफ है और ये भी वेक्टर इस तरफ है, तभी हम इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर बता पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, अगर सपोज ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है, चेक कर पा रहे हो इसकी जो लेंथ है ये दोनों की सेम है और जो डायरेक्शन है वो भी सेम इसी की तरफ है। तो इस केस में इसकी जो लेंथ है जो कि ऐसे डिटरमाइन होता है, जो कि सेम है, चेक भी कर पा रहा हूँ, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। तो इस केस में ये दो वेक्टर इक्वल होगा। ओके, और एक चीज़ नोट पे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो नोट है यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सपोज ए वेक्टर को आपको ऐसे दिया गया है, ए वन वेक्टर, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और बी वेक्टर को आपको दिया गया है ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। इन दोनों वेक्टर को आपको दिया गया है और बताया गया है दो वेक्टर इक्वल है कि नहीं। तो इसकी इक्वलिटी जो कंडीशन होती है वो है, ये तभी इक्वल होगा अगर इन दोनों की ए वन अगर ए टू से इक्वल है, बी वन अगर बी टू से इक्वल है एंड सी वन अगर सी टू से इक्वल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तीनों के तीनों एक साथ, तभी इन दोनों वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर बताएंगे। अगर ये इसके साथ मैच करता है, ये इसके साथ मैच करता है, ये इसके साथ मैच करता है, जहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, जो ए वन बी वन जो है ये सारी स्केलर क्वांटिटी है और ये सारे वेक्टर्स क्वांटिटीज है, राइट, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। तो हमने सीखा कि इक्वल वेक्टर्स किसे बोलेंगे। जो वेक्टर्स है मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर कोई किसी की
जो मैग्नीट्यूड है वो अगर सेम होती है तब, और अगर डायरेक्शन सेम होती है इसकी, तभी हम बता पाएंगे दो वेक्टर जो है ये सेम वेक्टर्स है। अगर इन केस वेक्टर्स ऐसे दिया हुआ है तो इस कंडीशन में वेक्टर तभी सेम हो सकता है जब ये दो एक दूसरे के साथ सेम हो, ये दो एक दूसरे के साथ सेम हो, और ये दो एक दूसरे के साथ सेम हो, तभी हो सकता है। C1 अगर C2 के साथ, B1 अगर B2 के साथ, A1 अगर A2 के साथ, ये कंडीशन होल्ड करेगा तभी हम बता सकते हैं ये दो वेक्टर जो है इक्वल वेक्टर है। ठीक है, अभी जो है सीखते हैं जो को इनिशियल वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे। जो को इनिशियल वेक्टर, तो को इनिशियल वेक्टर क्या होगा। सपोज तीन वेक्टर्स है, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर। ठीक है, क्लियर है। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, ये इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, और ये इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट है। सपोज इसकी जो है ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे तीन वेक्टर्स है, थ्री वेक्टर्स है, यहाँ पे थ्री वेक्टर्स अवेलेबल है, राइट। इस थ्री वेक्टर्स में क्या क्या अवेलेबल है, ए वी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर। ये तीनों वेक्टर को हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स बताएंगे, क्योंकि इसकी जो इनिशियल पॉइंट है, इन तीनों वेक्टर की इनिशियल पॉइंट जो है ये सेम है। अगर तीन वेक्टर्स की या कोई भी इससे ज़्यादा वेक्टर्स की इनिशियल पॉइंट अगर सेम होती है, जैसे कि इस वेक्टर और इस वेक्टर की इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है, जो कि ए है, इस इनिशियल पॉइंट अगर सेम होता है तीनों वेक्टर का, तो ये तीनों वेक्टर एक दूसरे का जो है को इनिशियल वेक्टर्स बताएंगे। ऐसे ही अगर को इनिशियल वेक्टर्स होता है तो को टर्मिनल वेक्टर्स भी होते हैं। तो जो को टर्मिनल वेक्टर्स होंगे, जो को टर्मिनल वेक्टर्स होंगे, टर्मिनल वेक्टर्स, जो को टर्मिनल वेक्टर्स होंगे, को टर्मिनल वेक्टर्स में क्या होगा कि को इनिशियल वेक्टर्स में कोई इनिशियल पॉइंट से तीनों वेक्टर निकल रहे थे, को टर्मिनल वेक्टर्स में क्या होगा कि एक ही पॉइंट होगा, एक पॉइंट से तीनों वेक्टर की जो है यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट मैच हो रही होगी। जो टर्मिनल पॉइंट्स है वो एक ही पॉइंट पे है। इस वेक्टर की इनिशियल पॉइंट ये है, इस वेक्टर की ये है, इस वेक्टर की ए है। तो अगर इसे हम ए नाम देते हैं, इसे बी दे देते हैं, इसे सी देते हैं, इसे डी देते हैं, ये क्या क्या वेक्टर्स होंगे, ये वेक्टर्स होंगे बी ए वेक्टर, सी ए वेक्टर एंड डी ए वेक्टर। ये जो तीन वेक्टर होंगे, ये तीन वेक्टर एक ही टर्मिनल पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ये जो टर्मिनल पॉइंट है ये सेम है इन तीनों वेक्टर्स का। तो इन तीनों वेक्टर्स की टर्मिनल पॉइंट सेम होने के वजह से हम इन तीनों वेक्टर्स को को टर्मिनल वेक्टर्स बता पाएंगे। तो तीनों वेक्टर्स जो है को टर्मिनल वेक्टर्स है। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा जो को इनिशियल वेक्टर्स है, अगर इनिशियल पॉइंट सेम होता है तब हम बताएंगे ये को इनिशियल वेक्टर्स है। अगर टर्मिनल पॉइंट सेम होता है इस केस में बताएंगे कि ये जो है क्या है, ये जो है एक को टर्मिनल वेक्टर्स होंगे। ओके, अभी जो है वो है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर्स क्या होता है। फ्री वेक्टर्स, लेट्स सी, सपोज एक वेक्टर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज ये ए वेक्टर है। ठीक है, इस ए वेक्टर को, इस ए वेक्टर को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, इस वेक्टर को मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, इस वेक्टर को मैं यहाँ से रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये फ्रीली सरफेस के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, तो इस वेक्टर को हम फ्री वेक्टर बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स में हम लोग हमेशा फ्री वेक्टर से ही काम करते हैं, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर होता है जो कि सीखेंगे आगे,
जो पोजीशन वेक्टर होता है वो फ्री वेक्टर नहीं होता है, बट मोस्टली जो सारे वेक्टर्स है वो फ्री वेक्टर्स है। सपोज मैंने यहाँ पे एक ए वेक्टर लिया, और सपोज एक यहाँ पे वी वेक्टर है, ये वी वेक्टर है, ठीक है, ये वी वेक्टर है। तो मैं इस वी वेक्टर को उठा के इसे मूव करके इसकी इनिशियल पॉइंट से इसकी इनिशियल पॉइंट यहाँ पे मैच करा सकता हूँ। फिर मैं अगर मैथमेटिकली ये जो है इम्पोर्टेंट होता है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम इसे मूव कर सकते हैं, या टर्मिनल पॉइंट को यहाँ पे ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो ये फ्रीली जो है मूवमेंट होगी, पॉसिबल है, ठीक है। तो इस टाइप के वेक्टर्स को हम फ्री वेक्टर्स बोलते हैं, जो कि मूव हो सकता है। वेक्टर्स की कोई लोकेशन डिफाइंड नहीं होती है, ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, बट ये लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है ये, ओके। तो ये तो गया फ्री वेक्टर, और एक वेक्टर होता है जो कि इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, जो कि है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर लोकेशन पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है ये लोकेशन पे डिपेंड करता है, लाइक पोजीशन वेक्टर। तो क्या है, देख लेते हैं एक बार। सपोज ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो है पॉइंट है जो कि है सपोज 1 2 एंड 3, ठीक है। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेशन जो है ये है। तो इस ओरिजिन से लेके मैं अगर हाथ तक वेक्टर को मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मार्क कर सकता हूँ। तो ये जो वेक्टर हो जाएगा ये एक पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये जो है पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जो कि यहाँ से मैं मूव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी जो वेक्टर है इसकी कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पे फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, इसे मैं मूव नहीं कर सकता। तो ये जो वेक्टर हो जाएगा ये वेक्टर लोकलाइज्ड वेक्टर हो जाएगा, जो कि लोकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पे तो सारे वेक्टर ही डिपेंड करते हैं। तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि सारे वेक्टर ऑफ इन मैथमेटिक्स में हम फ्री वेक्टर्स यूज़ करेंगे, फ्री वेक्टर्स यूज़ करेंगे, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर होता है, जो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ए इज नॉट अ फ्री वेक्टर, ओके। पोजीशन वेक्टर फ्री वेक्टर नहीं होता है, ओके। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, मैं पहले से बता देता हूँ। इक्वल वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड अगर सेम होता है तो, और डायरेक्शन अगर सेम होता है तब हम इक्वल वेक्टर बताते हैं। अगर ऐसे डिनोट किया गया है तो इसकी जो कोफिशिएंट है ये अगर सेम होती है एक दूसरे के साथ, तब हम इन दोनों वेक्टर को इक्वल वेक्टर बताते हैं। कोनिशियल पॉइंट, अगर इनिशियल पॉइंट सेम होता है तो उन वेक्टर्स को हम कोनिशियल पॉइंट बोलते हैं। को टर्मिनल वेक्टर्स क्या होता है, अगर टर्मिनल पॉइंट सेम है तो हम लोग उसे को टर्मिनल वेक्टर्स बोलते हैं। फ्री वेक्टर्स जो कि मूव की जा सकती है, ये जो जैसे मूव की जा सकती है कहीं पे भी, तो उस वेक्टर को हम जो है फ्री वेक्टर्स बोलते हैं, जो कि डिपेंड्स करता है सिर्फ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पे, लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बट जो लोकलाइज्ड वेक्टर होता है, जो लोकलाइज्ड वेक्टर है ये लोकेशन पे डिपेंड करता है। सपोज मैंने ये एग्जांपल आपको दिया, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो जो वेक्टर्स होते हैं लोकलाइज्ड, वो ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर एक लोकलाइज्ड वेक्टर है। हम ज़्यादातर फ्री वेक्टर से ही काम करेंगे, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर है वो भी काम में लेंगे हम लोग इस चैप्टर में, जो कि एक फ्री वेक्टर नहीं है, ठीक है। ये हम लोगों को जानना था, अभी तक क्लास में इतना ही था, ठीक है।
तो ये तक पोजीशन वेक्टर था। अभी पोजीशन वेक्टर को देख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ओके, सपोज पोजीशन वेक्टर क्या होता है, देखते हैं। सपोज ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये क्वाड्रेंट है और ये क्वाड्रेंट है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। सपोज ये तो पता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, राइट, ये हमें पता है, ठीक है। सपोज ये जेड एक्सिस है, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ है, समझ ही पा रहे हो, वो ऊपर की तरफ है। ये ओरिजिन है और यहाँ पे कोई वेक्टर्स है जिसकी कोऑर्डिनेशन यहाँ पे दी रखी है ए बी एंड सी, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स जो है ए बी सी दी रखी है। और यहाँ से मैं यहाँ तक अगर कोई वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ तक, इस वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर की इसे नाम देता हूँ पी पॉइंट। तो ये जो आर वेक्टर है, जो कि मैं बोल सकता हूँ ओपी वेक्टर, जो कि आर वेक्टर है, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। तो इस वेक्टर को आर वेक्टर, जो कि मैं ये भी बता पाऊंगा ओपी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। इस पी पॉइंट के बिहाफ पे ये इसकी जो है पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ पे इसकी जो आर वेक्टर है, यहाँ पे जो आर वेक्टर होगी, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, ये जो आर वेक्टर होगी वो होगी ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये वेक्टर होती है, राइट। ये एक्स की कोऑर्डिनेट है, ये वाई की कोऑर्डिनेट है, ये जेड की कोऑर्डिनेट है। तो वाई की कोऑर्डिनेट्स के साथ एक्स की कोऑर्डिनेट के साथ एक्स की यूनिट वेक्टर, वाई की कोऑर्डिनेट्स के साथ उसकी यूनिट वेक्टर, एंड जेड के कोऑर्डिनेट के साथ जेड का यूनिट वेक्टर। यहाँ पे ऐसे डिनोट होता है आर वेक्टर। जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऐसे डिनोट होता है। मैं सपोज अगर बताऊँ आपको कि ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, सपोज ये कोऑर्डिनेट्स है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये एक्सिस क्या हो जाएगा? ये एक्सिस हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स, एंड अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ तो ये जो है वेक्टर होता है, और इसकी जो यहाँ पे मैं खींचूंगा ये जेड एक्सिस होगा, राइट, थ्री डी में, राइट, थ्री डी में होगा ये ऊपर हवा में। तो इसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड होता है, राइट। तो अगर मैं इस वेक्टर को आर नाम देता हूँ तो ये जो आर वेक्टर होगा ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे। तो ये जो है आर वेक्टर पी पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है। क्लियर?